Hello, good morning students. So we have covered the topic the rate of reaction and the factor affecting the rate of reaction and one numerical also. I hope that you have tried extra numerical from your book. So today we are going to do the law of mass action. So this topic is there are some small topics. The first one is the law of mass action. तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग ये लॉ क्या कहते हैं कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखनी है वो बताता है. रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे ये बताएगा. और दिस इज़ द प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. इसमें कोई एक्सपेरिमेंटल डाटा नहीं है. ये सिर्फ कोई भी रिएक्शन आपको गिवन है, ऑलरेडी रिएक्शन लिखी हुई है बैलेंस रिएक्शन, एंड उसके अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग आप उसका एक रेट लिख सकते हो. एंड दिस इज़ प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, कोई भी रिएक्शन देख के आप लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग रेट लिख सकते हो. जैसे कि द गिवन रिएक्शन, ए जनरल रिएक्शन ले ली कोई भी. ए द स्मॉल ए रिप्रेजेंट एनी कांस्टेंट, इट कैन रिप्रेजेंट 2, 3 जो भी है, प्लस बी गिव राइज टू द प्रोडक्ट्स. ये प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पे. तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन इस फॉर्म में लिखी हो तो आप रेट कैसे लिखोगे? रेट विल बी रिटन एज रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, और उसके पावर में होगा आपके पास जो कांस्टेंट है ना, वो उसकी पावर में आ जाएगा, ए पावर में आ जाएगा. ठीक है, स्मॉल ए इज़ फॉर द एनी कांस्टेंट. और उसके साथ में क्या है, और एक और रिएक्टेंट भी है, तो उस रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन और उसकी पावर बी. ठीक है, ऐसे रेट लिखा जाता है. जैसे आप इसे समझने के लिए कहोगे ना कि जैसे रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, जितने ज़्यादा रिएक्टेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है. अब रेट ए कितने हैं, मान लो 3A यूज़ हो रहे हैं, तो ए के ऊपर कितना 3 टाइम्स आपका रेट डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे पावर में आप 3 लिख सकते हो. वो ये ए और ए लिखो या पावर में 3 कर दो, दैट इज़ इक्विलेंट, तो पावर में लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे बी है, बी मान लो यहाँ पे 2 है, तो यू कैन राइट द बी रेज टू पावर 2. ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दूँ मैं यहाँ पे, तो 2 लिखा होता ये और लास्ट वाला भी 2 होता, देन आप क्या लिखते रेट, देन यू विल राइट द रेट एज रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए इंटू ए मतलब ए स्केयर, जो भी कांस्टेंट है वो उस स्केयर में, एंड बी स्केयर. सो दिस इज़ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसा ही होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो रेट है वो उसकी पावर पे ही डिपेंड करे. ऐसा हमेशा नहीं होगा. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़, अब प्रोपोर्शनल का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आपको कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा, तो वो कांस्टेंट आपका k हो जाएगा. तो रेट इज़ इक्वल टू द k इंटू सेम एज इट इज़ आगे. तो ये जो k है, इस k को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं. दिस k इज़ रिटन एज द रेट कांस्टेंट. ये रखे रेट कांस्टेंट. और भी इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट बोलते हैं इस k को. ठीक है, तो एक बात ज़रूर ध्यान रखना, दिस इज़ द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. अगर आपको कोई बोले कि ये रिएक्शन आपको गिवन है एंड यू हैव टू राइट द रेट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन के अकॉर्डिंग इसका रेट लिखना है, तो आप सिंपल सी बात करोगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए बी की पावर बी, और कांस्टेंट लगाओगे तो k लगा के आप लिख दोगे. ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही रेट डिपेंड करे. मतलब ज़रूरी नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आपका जो a के ऊपर है, यहाँ पे आप a की पावर a या जैसे a स्क्वायर लिखा वहाँ पे, तो a के इतने ही पावर पे रेट आपका डिपेंड कर रहा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ये एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा. हो सकता है a के ऊपर आपका रेट डिपेंड ही ना कर रहा हो. ठीक है, सो दिस इज़ ओनली द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, एक्सपेरिमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रेट लॉ. दैट वाज द लॉ ऑफ मास एक्शन. नाउ दिस इज़ द रेट लॉ, एंड रेट लॉ इज़ योर एक्सपेरिमेंटल डाटा. एक्सपेरिमेंट से आपको इसका पता चला है, मतलब आपने एक्सपेरिमेंटल ये पता लगाया है कि इस रिएक्शन का रेट जो है इस पे डिपेंड कर रहा है और इसकी इतनी पावर्स पे डिपेंड कर रहा है, इस रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है. तो ये है रेट लॉ. रेट लॉ आप अपने आप नहीं लिख सकते. You cannot write the rate law as your own, because this is experimental data and this is always given to you. ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, गिवन ही होगा. सो रेट होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a पावर अल्फा b की पावर b बीटा. तो रिएक्शन यही आपके पास, इसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे. रिएक्शन ये है, लेकिन यहाँ पे रेट लॉ ऑफ मास एक्शन जब लिखा था तो a रेज टू पावर a किया था, जो यहाँ पे कांस्टेंट था. बट नाउ इन रेट लॉ ये ज़रूरी नहीं है रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की पावर यहाँ पे a ही हो, कोई भी पावर हो सकती है यहाँ पे. ठीक है, हो सकता है ये अल्फ़ा जो है कुछ और हो, ये 2 हो, वो वाला नया हो. ठीक है, मतलब जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो ज़रूरी नहीं है वही उसकी पावर में आए.
तो ये अल्फ़ा है, इसलिए अल्फ़ा और बीटा वर्ड यूज़ किए हैं, ना कि ए और बी। तो इनमें फ़र्क ये हो गया कि ये एज इट इज़ रिएक्शन से देख के लिखा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन, बट रेट लॉ वो एक्सपेरिमेंटल डाटा है, तो ए रेज़ टू पावर अल्फ़ा लिख दिया, बी रेज़ टू पावर बीटा लिख दिया। दैट मीन्स कि हमें नहीं पता कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू आने वाली है, 1 आएगा 2 आएगा, नहीं पता। हो सकता है ए पे डिपेंड ही ना करे तो ए यहाँ पे 0 आ जाएगा, ए की पावर 0, मतलब ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहे आपकी रिएक्शन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, द रेट लो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए अल्फा बीटा। यहाँ पे ए और बी था जो कि रिएक्शन में गिवन था, बट दिस अल्फा एंड बीटा इज नॉट गिवन, दिस कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेट लो एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, सो द जो के यहाँ पे आ रहा है उस के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो के चेंजेस विद टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप चेंज कर रहे हो तो कांस्टेंट जो आ रहा है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या रेट कांस्टेंट जो भी है वो आपका टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। के डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, रेट की रिएक्शन में कंसनट्रेशन की पावर ये सब लिख रहे हो, बट जो यहाँ एक किसी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है, जैसे लिखोगे ना के इंटू ये जो भी है लिखोगे आप पूरा, जो ये के है इस के की बात हो रही है, दैट इट चेंजेस विद द टेम्परेचर बट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस के की वैल्यू किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के मतलब रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन चेंज कर दोगे तो चेंज नहीं होगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन चेंज होने से के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। के की वैल्यू आपकी किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में सेम रहेगी, चाहे आप रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन को चेंज करते रहो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। Now the next topic is these two are the relative topics. This is the theoretical concept, this is the experimental concept, and yeah, के बारे में आपको बता दिए। Okay, the next topic is order of a reaction. रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑर्डर बताना है आपको रिएक्शन का। तो रेट लॉ की इक्वेशन से, नोट दिस पॉइंट, रेट लॉ इक्वेशन। रेट लॉ इक्वेशन क्यों लिखा कि एक्सपेरिमेंटल वाले डाटा जो इक्वेशन है वहाँ से आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। ऑर्डर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो भी रेट लॉ की इक्वेशन है, ये रेट लॉ की इक्वेशन है मान लो, तो ये अल्फा एंड बीटा, जो भी पावर में जो भी वैल्यूज आ रही है ना, जो भी रेट लॉ लिखा हुआ है रिएक्टेंट्स की पावर जो भी है, तो जो पावर्स हैं उनको ऐड कर दो सारी रिएक्टेंट की पावर को, वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अगर कोई सी क्वांटिटी भी होती, मान लो ए भी है बी भी है 1 2 1 ऐसे है, तो इन सब पावर को ऐड कर दो, 1 + 2 + 1, आंसर क्या है, इट्स बिकम 4। तो 4 इज़ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना हो तो रेट लॉ वाली इक्वेशन में इन पावर्स को ऐड कर दो अल्फा प्लस बीटा, देन योर ऑर्डर विल कम। जैसे एग्जांपल है, रिएक्शन गिवन है 2NH3, ये कैटलिस्ट है प्लेटिनम, एंड 1130 केल्विन इज द टेम्परेचर, एंड द प्रोडक्ट इज द N2 + 3H2। अब इसका रेट लॉ ऑफ मास एक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा जाएगा R = K NH3 का पावर 2, NH3 स्केयर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्डर नहीं निकलता, रेट लॉ के अकॉर्डिंग निकलता है। तो रेट इसका ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है, तो रेट इसका ऑलरेडी गिवन है, दैट रेट इज गिवन टू R = K NH3 पावर 0, मतलब NH3 के ऊपर ही, NH3 की कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसका रेट, तो NH3 पावर 0। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, 0 ऑर्डर, ठीक है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी ये। सो द 1-2 एग्जाम्पल और करवाने थे, जस्ट देखो, चलो यहाँ पे देखो, एक और रिएक्शन है, वो लिखते हैं 2NO2 + F2 गिव राइज टू 2NO2F। ये रिएक्शन है, गिवन है। अब इस रिएक्शन का जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग रिएक्शन गिवन है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग वो भी गिवन है, और उसे लिख रखा है KNO2 एंड F2। ये रिएक्शन गिवन है। अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन लिखते तो इसका स्क्वायर करते, इसकी पावर 1 करते, बट अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ इट इज़ गिवन दैट R = K NO2 एंड F2। NO2 का यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स NO2 के पावर 1 पे ही इसका जो सारा रेट है वो डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर पूछ रखा है, तो ये रिएक्शन दे रखी है, यहाँ से ऑर्डर निकालो, ना कि यहाँ से। इसको कैलकुलेट करोगे तो 3 आ जाएगा, बट यहाँ से नहीं करना, रेट लॉ से कैलकुलेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग ये भी 1 है, ये भी 1 है, देन आंसर विल बिकम 2, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो दिस इज द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल यू कैन सी हियर, द एग्जांपल इज CH3CHO
at 723 Kelvin and product is CH4 plus CO और इसका रेट लो के अकॉर्डिंग रेट दे रखा है CH3CHO पावर 1.5। तो रेट लॉ ऑफ मास एक्शन देखते तो इसकी पावर 1 होता, लेकिन नहीं, एक्चुअल में रेट लो के अकॉर्डिंगली क्या आ रहा है, रेट लो के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 1.5 है। तो दिस इज 1 दिस द ऑर्डर फॉर दिस रिएक्शन इज 1.5। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, मतलब वो 1.5 ऑर्डर की रिएक्शन आ रही है, 0 ऑर्डर की हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती है, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट। लॉ ऑफ रेट, लॉ मास एक्शन इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, रेट लो इज गिवन, एक्सपेरिमेंटल डाटा अल्फ़ा प्लस बीटा कर दोगे ऑर्डर आ जाएगा, एंड ऑर्डर जो लिखा होगा आपके रेट लो उसके अकॉर्डिंग आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। सो यू कैन रीड दिस फ्रॉम योर बुक। थैंक यू।